अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल इज़ वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू टिक्की की रेसिपी। आलू के कबाब क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल। ये देखिए जी, ये देख के आपके मुंह में पानी तो लाजमी आ गया होगा। तो फिर आप इसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर तो लाजमी कर दिया करो अपने सारे फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी मज़े से इंजॉय करें। तो जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले आलूओं को बॉईल कर लेना है। जब आलू बॉईल हो चुके हैं तो इनको मैंने छील लिया है और अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि आलू की कोई गुठली ना रहे। तो आप मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून से कर लें। मैं तो यहाँ हाथ से इसको बहुत अच्छे से मैश कर चुकी हूँ। तो अब हम इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं 3 खाने के चम्मच चावल का आटा डालूंगी। जो नॉर्मल चावल हमारे घरों में होते हैं उसका आटा डाल दिया हमने, और एक छोटी प्याज चॉप करके डाल दी है। और यहाँ पे सब्ज़ धनिए 2 खाने के चम्मच हमने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच डाला है कुटा हुआ, और सॉल्ट डाला है आधा चाय का चम्मच, और रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं 1/3 टीस्पून, और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है आधा चाय का चम्मच, और यहाँ पे क्यूमन पाउडर डाला है आधा चाय का चम्मच यानी ज़ीरे का पाउडर, और यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है 1/3 टीस्पून यानी 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा, और यहाँ पे एक ग्रीन चिली चॉप करके हमने शामिल कर दी है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे आधा चाय का चम्मच। तो आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। चावल के आटे से ये होगा कि आपकी टिक्की बड़ी क्रिस्पी रहेगी, ना ये सौगी होगी ना ये टूटेगी जब आप इसको फ्राई करेंगे। तो ये विदाउट आप कोई भी कोडिंग के इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जी, अब हम इनको टिक्कियों की शक्ल देंगे। तो आपने हाथ को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर इसके बॉल से बना लेने हैं। ये देखिए जी, इस तरह आप बॉल बनाएं और उसको प्रेस करके हथेली की मदद से इसको गोलाई की शेप दे दें। तो ये बहुत आसानी से बन जाती हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो एक और देख लीजिए, बस इसको हमने थोड़ा सा गोल किया, हाथ को ग्रीस किया और इसको दरमियान में से प्रेस करके इसको टिक्की की शक्ल दे दी है। तो ये बड़ी आसानी से टिक्की बन गई है हमारी। तो इसी तरह हम सारी आलू की टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। तो ये टिक्कियाँ ऐसी हैं कि आप इसको फ्राई जिस तरह मर्ज़ी करें, आपको ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी ना बिखरेंगी। तो ये देखिए जी, सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। अभी हम इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेटल डाउन हो जाएं ज़रा अपनी शक्ल में। तो ये जी, हमने ऑयल ले लिया है फ्राइंग के लिए और अब टिक्कियों को फ्राई करते हैं। तो हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, बस शैलो फ्राई करना है, और दोनों साइडों को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पलट के फ्राई कर लेना है। आप फ्राई करेंगे इनको, ज़्यादा अलट पलट ना करें। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर साइड पलट के दूसरी साइड पे भी गोल्डन ब्राउन कलर दे दें। तो ये सारा फ्राइंग वाला प्रोसेस आपने मीडियम टू लो हीट में करना है, हाई हीट में बिल्कुल नहीं करना। इससे ये होगा कि आपकी टिक्की को फ़ौरन से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो एक क्रिस्प नहीं आएगा, और जो हमने राइस यानी चावल का आटा डाला है वो भी अच्छे से नहीं पकेगा। तो आपने मीडियम लो फ्लेम के दरमियान रख के अपनी टिक्की को इस तरह का खूबसूरत सा कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो सारी टिक्कियाँ जी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए जी, अगर आपने इनको थोड़ा लाइट कलर देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो सारी टिक्कियों को हम फ्राई करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को इसका क्रिस्पी दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी हैं, और इसको सर्व करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, क्रिस्प चेक करें ज़रा कितनी क्रिस्पी हैं ये। तो अब हम इसको सर्व करेंगे अपनी ट्रेडिशनल योगर्ट चटनी और इमली की चटनी के साथ, और थोड़ी सी ऊपर हॉट सॉस डालेंगे तो ये इतना मज़े का टेस्ट आएगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस मज़ेदार टिक्की की रेसिपी को एंजॉय करें, बनाएं और खाएं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी, ये मज़ेदार सी टिक्की अंदर से किस तरह की है। और ये देखिए, ये देख के तो आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है वीडियो के बाद भी, खाने के बाद भी। ये बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत आसानी से बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपने खानी हो तब निकालें और सर्व करें। तो ये थी आज मेरी छोटी सी रेसिपी, जो बहुत कम इंग्रेडिएंट में घर में बन जाती है बहुत आसानी से। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।